आप देखो, स्वप्न में बाजार पूरी देखी, मारने पीटने वाले देखे या पूजने व्यवहार करने वाले देखे, कोई और था क्या? केवल तू ही था। पूरी बाजार तू बना था, शत्रु तू बना था, मित्र बना था, और जब जगा तो केवल तू ही था, कुछ नहीं था। ऐसे ही पूरी सृष्टि है बच्चा। तर्क से नहीं, ये श्रद्धा से जाना जाता है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं। तो ना सत है ना असत है, केवल कृष्ण है। ये अनुभव, यही गेम रचा है। निकल जाओ तो मुक्त, नहीं निकल जाओ तो भोगो, बस खेल है। क्यों रचा? किसने? आपने। आप ही हैं, आपके सिवा कोई नहीं। बच्चा, हमारी बात को ईमानदारी सत्यता से समझ लोगे तो फंसोगे नहीं। हीटर में गर्मी फेंकता है, हाइलोजन में प्रकाश फेंकता है, एसी में ठंडी फेंकता है, लेकिन उसका पावर एक ही होता है। पावर एक ही है ना। यंत्रों के प्रभाव से, करणों के प्रभाव से उसका अलग अलग रूप, लेकिन पावर एक ही है। बच्चा, वही पावर अंश और अंशी के भाव से कहा जाता है। वही पावर जिसे कृष्ण कहते हैं, वही 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 वही, दूसरा नहीं। अब वो 0 वाट का तो 0 वाट का, 1000 वाट का तो 1000 वाट का, बिजली तो बराबर संचरित हो रही। वो किसी वाट का मतलब नहीं रखती। तुम्हारा करण यंत्र कितने पावर का? बोले 0 वाट का, तो बिजली 0 वाट का प्रकाश दे रहे। अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए तो फट 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 सब फोड़ के फेंक दे। नहीं, वही है। ये फट फट सब खत्म हो जाएगा, स्थूल सूक्ष्म कारण अज्ञान सब वही है। जानत तुम्हें सूत्र को समझिए। अगर सोई जाने जेहि देह जनाई, जेहि देह जनाई, तो जानत तुम्हें। किसको दोष दोगे? आप ही थे, आपका ही भ्रम था। सपने में लाठी चल रही थे, जागे किसको रिपोर्ट लिखाओगे? हमें बताओ। बिल्कुल जागृत में ऐसे ही है बच्चा। उमा कहो मैं अनुभव अपना। शंकर जी का अनुभव झूठा होगा क्या? सतारी बजल जगत सब सपना। बच्चा, यही बात चाल के परमानंद में निमग्न हुआ जाता है। अब आप दोष दोगे कि भगवान ने काम क्रोध लोभ मोह क्यों रचा। हमको बताओ, स्वप्न में जो हो रहा था उसमें क्या था? कुछ था क्या बच्चा? तुम्हारे सिवा कोई था? तुम्हारे सिवा कोई था क्या? और सब कुछ था। अगर स्वप्न में पिटाई हो रही तो सच्ची वैसे ही पिटाई लगती कि ये मरा, नहीं लगता। वो आंख ना खुले तो कभी कभी ऐसे स्वप्न देखे गए कि चाकू पूरी, और आंख खुल गई तो लगा यार बच गए यार। नहीं यार, ये स्वप्न था यार, बच गए एकदम। कुछ नहीं था, ना चाकू था ना चाकू वाला। हम ही थे चाकू, और हम ही थे चाकू मारने वाले, और हम ही थे जिसके ऊपर चाकू मारा जा रहा है। हमारे सिवा कुछ नहीं था। मानते इस बात को? स्वप्न की बात को तो मानते होगे। आपके सिवा कुछ नहीं था। तो आपकी ही कल्पना, आपके विविध रूप दिखाई दे रहे थे। ये जगने पर पता चला ना। तो ऐसे ही अभी अज्ञान में हो, जब ज्ञान में जगोगे तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान ने काम क्रोध क्यों रचा, भगवान क्यों ऐसा किए। तो उनको सरल भाषा में बताया, मानो मान के दूसरे रूप में, कि पिता ने पूरी सब व्यवस्था की। अब 2 मार्ग हैं, एक जा रहा गलत और एक जा रहा सही। तो तुम अपनी गाड़ी, तुम्हें पेट्रोल भी दिया, ब्रेक भी दिया, ड्राइविंग भी आपके हाथ में। अब अपनी गाड़ी इधर क्यों ले जाओ? इधर चलो ना। परमानंद का मार्ग है, इन काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करके भगवद आनंद में डूबो। भगवान ने दिया है। अगर ऐसा ना होता तो आप किसके पास आए हो? भगवान के दास के पास ही तो आए हो। किस मार्ग? इसी मार्ग के लिए तो आए हो। अगर इसी मार्ग में ये शरीर चल सकता है तो क्या आपका शरीर नहीं चल सकता? क्या आपका नहीं चल सकता? क्या आप भगवान के अंश नहीं हो? क्या कपड़ा संत होता है? संत तो स्थिति होती है ना। वो तुम भी ला सकते हो, पैंट शर्ट में संत हो सकते हो। मुझे लगता है बच्चा, भगवान में दोषारोपण ना करके हम अपने अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करें तो बात